हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है, हम कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट्स में देखेंगे, नो डाउट हमको नीचे की तरफ एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट 50,000 टच किया, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ मूव किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे की तरफ, यहाँ पे हमको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है जहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया है। अगर मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनाता है और उसका हाई ब्रेक करता है, तो हम फिर से ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन के हाई तक एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर इन एनी सिनेरियो इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देते हैं यहाँ पे कहीं पे, तो नीचे की तरफ हमको एक बड़ा फॉल दिख सकता है आने वाले दिनों में। अगर हम इसको डेली चार्ट्स में देखेंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काफी टाइम से एक चैनल पे मूव कर रहा है और जब भी इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो अभी दो सिनेरियो हो सकते हैं। मार्केट यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक ले ऊपर की तरफ, उसके बाद फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो जाए, या फिर से पैटर्न फॉलो करके अगर यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनता है, तो ये फिर से ऊपर की तरफ ये पैटर्न फॉलो करके ऊपर की तरफ फिर से ट्रेंड लाइन हाई टेस्ट करने के लिए भी जा सकता है। अगर हम इसको 15 मिनट्स इन डिटेल में देखेंगे, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर छोटा सा गैप अप वगैरह ओपन होकर 47,600 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, तो ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक छोटा सा रिवर्सल, उसके बाद फिर से हमको नीचे की तरफ एक सेलिंग दिख सकता है। तो यहाँ पे छोटा सा ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 47,800, उसके बाद टाइटली ट्रेल करके हम ऊपर की तरफ और भी प्लान कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है ये रेंज से ऊपर यहाँ पे कहीं पे, तब थोड़ा वेट करेंगे। जब ये फर्स्ट स्विंग बना के फिर से ऊपर की तरफ हमको मूव करते रहता है, या फिर यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना के ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान करेंगे। 1:2 1:3 हमारे यहाँ पे मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है यहाँ पे कहीं पे, तब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही फर्स्ट स्विंग का ब्रेकआउट मिलेगा हमको, हम नीचे की तरफ एक ट्रेड प्लान करेंगे छोटा क्वांटिटी से। यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी के वीकली चार्ट्स में हमको ऊपर की तरफ एक स्विंग दिख रहा है और नीचे की तरफ एक स्विंग दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे निफ्टी इसके नीचे तो आया, लेकिन हमको इसके नीचे कुछ क्लोजिंग नहीं मिला है। अगर निफ्टी नैने सिनेरियो इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो हम यहाँ तक एक टारगेट प्लान कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर ये फिर से यहाँ से कहीं पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, तो हम ऊपर की तरफ फिर से ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए भी जा सकता है। अगर हम निफ्टी को वनडे चार्ट्स में देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो हमको क्लासिकल एक एम पैटर्न फॉर्मेशन भी दिख रहा है। अगर ये इसका नेकलाइन ब्रेक करता है, तो हमको नीचे की तरफ एक बड़ा ट्रेंड मिल सकता है, या फिर ये भी हो सकते हैं यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ यहाँ से फिर से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका हाई ब्रेक करता है, तो हम ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ तक एक टारगेट रहना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर हम इसको 15 मिनट्स इन डिटेल में देखेंगे, हम कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कल निफ्टी रेंज में खुल के ऊपर की तरफ 22,120 का लेवल ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान करेंगे छोटा क्वांटिटी से एक रिवर्सल के लिए। अगर ये फिर से प्रीवियस डे का लो वगैरह ब्रेक करता है, तो हम इमीडिएटली यहाँ पे नीचे की तरफ भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इन एनी सिनेरियो बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है ये लेवल के ऊपर, तो हमको एक दिन वेट करना पड़ेगा, कुछ प्राइस एक्शन वगैरह देख के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे देख सकते हो एक हायर टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको बताया ऑलरेडी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इसके नीचे ओपन होता है, तो जैसे ही फर्स्ट स्विंग का ब्रेकआउट मिलेगा हमको, हम नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। 1:2 1:3 टारगेट रहना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो फिन निफ्टी के वीकली चार्ट्स में भी हमको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक स्विंग दिख रहा है। अगर ये नीचे की तरफ स्विंग को ब्रेक करता है, तो हम नीचे की तरफ हमको एक फिर से बड़ा फॉल दिख सकता है फिन निफ्टी में भी। अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, तो हम ऊपर की तरफ एक प्राइस एक्शन वगैरह देख के ट्रेड प्लान करेंगे वीकली चार्ट्स के हिसाब से। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो फिन निफ्टी में हमको नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, तो हम इमीडिएटली यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये फिर से इसको सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये फिर से ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए भी जा सकता है फिन निफ्टी। अभी हम इसको 15 मिनट्स इन डिटेल में देखेंगे, हम कल कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कल फिन निफ्टी रेंज में खुलता है, थोड़ा वेट करेंगे। अगर ऊपर की तरफ 21,200 को ब्रेक करता है, तो हम ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ तक एक टारगेट प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर ये फिर से नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 1:2 1:3 टारगेट रहना चाहिए। अगर ये कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, तो वेट करेंगे। 5 मिनट में हम कुछ प्राइस एक्शन देखेंगे। जैसे ये फर्स्ट स्विंग वगैरह ब्रेक करता रहेगा, तो ऊपर की तरफ हम एक रिस्क लेके ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान करेंगे। नीचे अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, जैसे हमको फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है, तो हम नीचे की तरफ यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
तो बस गाइज आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।